हेलो बच्चों, वेलकम टू अनअकैडमी कानपुर सेंटर। बेटा मैं आपका बायो टीचर प्रदीप सर। हम लोगों ने को पहला टेस्ट का सलूशन देखना है, बायो टेस्ट, और जो बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज है उसका यूनिट फर्स्ट का टेस्ट है, उसका डिस्कशन देखने चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बेटा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? करें मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं। कॉलम 1 देखो भाई, करें पोरीफेरा, और पोरीफेरा में हमें मालूम है कैनाल सिस्टम पाया जाता है। एस्केलमेंथीज की बात करें अगर, वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है एस्केलमेंथीज में। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स है, तो बी में सेकंड हो जाएगा, बी में थर्ड। एनिलिडा देख लो भाई, एनिलिडा में मेटामर्स, फर्स्ट टाइम मेटामेरिज्म डेवलप्ड इन एनिलिडा, ट्रू सेगमेंट को मेटामर्स बोलते हैं। ये थर्ड में फिफ्थ हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा में ज्वाइंटेड अपेंडेजेज पाए जाते हैं। आर्थ्रोस मीन्स ज्वाइंटेड, पोडाज मीन्स लेग्स, फोर्थ हो गया। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में सेकंड हो गया। एज फर्स्ट, पोरीफेरा कैनाल सिस्टम, एस्केलमेंथीज मस्कुलर फेरिंग्स, एनिलिडा मेटामर्स, आर्थ्रोपोडा ज्वाइंटेड अपेंडेजेज, और इकाइनोडर्मेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम। A is first, B is third, C is fifth, D is fourth, E is second. Hence correct answer is question number first is third. Next question देखते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 में देखो पाइला, पाइला को बोलते हैं एप्पल स्नेल, है ना। पाइला जो है मोलस्का है, सेल पाया जाएगा, प्रेजेंस ऑफ सेल। ए इज फिफ्थ। बी में है देखो कॉकरोच, ज्वाइंटेड अपेंडेजेज फर्स्ट। एस्टेरियास, एस्टेरियास को में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा थर्ड। टारपीडो, इलेक्ट्रिक आर्गन बोलते हैं टारपीडो को, फोर्थ। पैरट, पर्चिंग मैकेनिज्म पाई जाती है बर्ड में, ये हो जाएगा सेकंड। डॉग फिश, डॉग फिश स्कोलियोडॉन में प्लेक्वाइड स्केल पाई जाएगी, ये हो जाएगा सिक्स्थ। तो फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, सिक्स, और ये रहा सेकंड में। ए इज फिफ्थ, बी इज फर्स्ट, सी इज थर्ड, डी इज फोर्थ, ई इज सेकंड एंड एफ इज सेवेंथ। सेकंड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन स्पॉन्जेज में मोस्टली एसिमेट्रिक है, सिलेंट्रेटा में पाई जाएगी, टीनोफोरा में पाई जाएगी, इकाइनोडर्म्स में पाई जाएगी। करेक्ट आंसर इज सेकंड। सिलेंट्रेट, टीनोफोर्स, प्लेटीहेल्मिन्थीज में रेडियल नहीं है, कॉर्डेटा में रेडियल नहीं है, आर्थ्रोपोडा में रेडियल नहीं है, एनिलिडा में रेडियल नहीं। Hence in question number third correct answer is second. Question number fourth देख लेते हैं भाई। In the given table which phyla is correctly matched with its level of organization, symmetry and coelom। आइए देखते हैं। एनिलिडा में कह रहे हैं आर्गन लेवल, गलत हो गया, आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हैं रेडियल सिमेट्री, ये भी गलत है, बाइलेटरल सिमेट्री है, स्यूडोसिलोमेट नहीं है, यूसिलोमेट है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में आर्गन लेवल सही है, रेडियल सिमेट्री नहीं है, बाइलेटरल सिमेट्री है, एसिलोमेट सही है। आर्थ्रोपोडा में आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट, बाइलेटरल सिमेट्री सिलोमेट। हेंस इन क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर इज थर्ड। इकाइनोडर्म्स में आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाई रेडियल सिमेट्री नहीं है, बाइलेटरल सिमेट्री नहीं है, रेडियल सिमेट्री। हेंस क्वेश्चन नंबर फोर्थ बेटा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर फोर्थ में करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, हियर सम इंफॉर्मेशंस आर गिवन अबाउट एनिलिडा। देखते हैं हाउ मेनी इंफॉर्मेशंस आर करेक्ट, कितनी करेक्ट है देखते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री 1, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनकरेक्ट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2,
सीलोमेट है 3, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम गलत, ट्रिप्लोब्लास्टिक है 4, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है निल्डा में एक्सेप्ट हिरुडिनेरिया, मेटामेरिकली सेगमेंटेड 5। तो कितने सही हो गए भाई 5, और 5 किस ऑप्शन में लिखा है, सेकंड में 5। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं भाई। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ग्रुप। करें इसमें करेक्ट ऑप्शन, देखिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कौन कौन सा करेक्ट है ना। साइक्लोस्टोमेटा मैरीन है, कॉन्ड्रिक्थीज मैरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ये बात गलत है। कॉन्ड्रिक्थीज मैरीन होते हैं, ऑस्टियोक्थीज मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं, तो पहला तो सही नहीं है। साइक्लोस्टोमेटा में सकिंग माउथ है, वेंट्रल माउथ है, कॉन्ड्रिक्थीज में माउथ वेंट्रल है, ऑस्टियोक्थीज में माउथ टर्मिनल है, सेकंड सही है। साइक्लोस्टोमेटा में 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं, कॉन्ड्रिक्थीज में 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं, ऑस्ट्रिक्थीज में 4 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं, थर्ड ऑप्शन भी सही है। देखिए साइक्लोस्टोमेटा डिवॉइड ऑफ स्केल, साइक्लोस्टोमेटा में स्केल्स एब्सेंट होते हैं, साइक्लॉइड स्केल पाई जाती है, कॉन्ड्रिक्थीज में कह रहे हैं ये साइक्लॉइड स्केल है, ये बात तो साइक्लॉइड स्केल है, ये बात सही नहीं है, साइक्लॉइड स्केल नहीं है। कॉन्ड्रिक्थीज में प्लेक्वाइड स्केल है, इसमें टेनोइड या गैनोइड स्केल है, ये गलत हो गया। प्रोटो सर्कल टेल है, बिल्कुल सही बात, हेट्रो सर्कल टेल है, होमो सर्कल टेल है, ये पांचवा भी सही है, ठीक। तो थर्ड इधर से देख लेते हैं, सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ, सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ आर करेक्ट। Hence in question number 6 correct answer is third. Question number 7 देख लेते हैं भाई। In the given table how many animals are correctly matched with their characteristic feature? आइए देखते हैं कितने करेक्टली मैच्ड हैं, है ना। ओबेलिया में मेटाजेनेसिस पाई जाएगी, करेक्ट बात है। इकाइनस सी अर्चिन वाटर वेस्कुलर सिस्टम होगा इकाइनस में, सही बात है। फाइलेरियल वर्म ज्वाइंटेड अपेंडेज, गलत बात है। हिरुडिनेरिया में पैरापोडिया पाया जाएगा, गलत बात है, पैरापोडिया नेरीस में पाया जाता है। पाइला में रेडुला पाया जाएगा, सही बात है। प्लूरोब्रैकिया में बायोल्यूमिनेसेंस होगा, सही बात है। 1 2 3 4 लिखा है कहां भाई, फर्स्ट ऑप्शन। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। आ जाइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Which one of the following sets of animals belong to a single taxonomic group? Seapen, गार्गोनिया सीफेन, पिन्नेटुला सीपेन, सी हेयर समुद्री खरा, ये सी हेयर इसमें नहीं आता, ये दोनों सिलेंट्रेटा के हैं, इकाइनोडर्म है। कटल फिश, डेविल फिश, सिल्वर फिश, देखो भाई सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, कटल फिश और डेविल फिश ये दोनों मोलस्का, कीलोन्स कछुए, कैमेलियन, गिरगिट, कैलोट्स, ये तीनों सेम ग्रुप के रेप्टाइल्स हैं। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर इज थर्ड, है ना। नियोफ्रान वल्चर, एप्टिनोडाइट्स ये बर्ड्स हैं, और मैक्रोपस कंगारू ये मैमल है, तो ये भी नहीं होगा। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, कॉलम 1 विद कॉलम 2। देखो टेरोपस को बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स, है ना, टेरोपस को फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं। टेरोपस कहां लिखा है, फोर्थ पर, तो फ्लाइंग फॉक्स हो गया टेरोपस, ए इज फोर्थ। बी में आओ, लिम्बलेस एम्फीबिया, लिम्बलेस एम्फीबियंस बोलते हैं थियोफिस को, ये थर्ड हो गया। फ्लाइंग फिश बोलते हैं एक्सोसीटस, एक्सोसीटस को फ्लाइंग फिश बोला जाता है, ये हो गया फिफ्थ। एंजिल फिश बोला जाता है टेरोफिलम को, ये हो गया फर्स्ट। और ट्री लिजर्ड को कैमेलियन कहते हैं, सेकंड। तो ए इज फोर्थ, बी इज थर्ड, सी इज फिफ्थ, डी इज फर्स्ट, ई इज सेकंड। देख लो भाई, ए फोर्थ, बी थर्ड, सी फिफ्थ, डी फर्स्ट, ई सेकंड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर इज फोर्थ।
आइए भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स डू ऑल फोर गिव्स बर्थ टू यंग वंस, इनमें से कौन से चारों बच्चे देंगे? देखो ऑस्ट्रिच काट दीजिए, बोलो भाई। प्लेटिपस काट दीजिए, अंडे देता है। श्रीज, बैट, कैट, कीवी अंडे देगा, क्यों भाई? कंगारू, कैमेलियस, डॉल्फिन, लोरिस। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। ये सारे के सारे बीबी पैरस हैं, और जहां जहां ओबी पैरस है मैंने उनको कट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाए, देखिए, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेस द ऑर्गेनिज्म विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक। और लीवर फ्लूक देखो, करें लीवर फ्लूक में सकर्स होगा लोकोमोशन के लिए, गलत बात है। लीवर फ्लूक फिक्स होते हैं, लोकोमोशन नहीं करते। और फ्लेम सेल होगा फॉर डाइजेशन के लिए, यह भी तो गलत है। फ्लेम सेल एक्सक्रीशन के लिए। टीनोप्लाना फ्रेश वाटर हैबिटेट, गलत बात है। टीनोप्लाना एक्सक्लूसिवली मैरीन है। आइए देखें ओबेलिया। ओबेलिया डिप्लोब्लास्टिक है विद मेटाजेनेसिस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। डिप्लोब्लास्टिक विद मेटाजेनेसिस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर इज थर्ड। स्पॉन्जिला को बाथ स्पंज बोलते हैं, और स्पॉन्जिला सी वाटर में नहीं पाया जाता। स्पॉन्जिला जो है वो फ्रेश वाटर स्पंज है। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर इज थर्ड। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 12, चूज द ग्रुप ऑफ एनिमल्स व्हिच डिपेंड ऑन पल्मोनरी रेस्पिरेशन ओनली। ऐसे ग्रुप को चुनना है जो केवल पल्मोनरी रेस्पिरेशन पर डिपेंड करता है। देखो, सी हार्स काट दो, पल्मोनरी रेस्पिरेशन पर। राना टिकनिया काट दो, केवल पल्मोनरी रेस्पिरेशन नहीं है। पाबो प्रिस्टिस, पाबो क्रिस्टैटस प्रिस्टिस देखो नहीं है। सिटेकुला, पैरट और पाबो तो था। नियोफ्रान बल्चर, एप्टिनोडाइट्स, एलाइट्स। देखो एलाइट्स को बोलते हैं मिडवाइफ टोड, ये मिडवाइफ टोड है, ये नहीं है। एप्टिनोडाइट्स नहीं है। देखो कैमेलियन, कैमल, डेल्फाइनस डॉल्फिन, स्ट्रुथियो शुतुरमुर्ग। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 14, ये चौथे ऑप्शन पर जो लिखे हैं इनमें केवल और केवल पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स होगा। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी एनिमल्स आर करेक्टली मैच्ड विद देयर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर? प्लूरोब्रेकिया कॉम्बोप्लेट्स 1, नेरिस पैरापोडिया 2, स्टारफिश ट्यूब फीट 3, पैरामीशियम ट्राइकोसिस्ट। नो, ट्राइकोसिस्ट डिफेंस के लिए है, लोकोमोशन के लिए नहीं। सीलिया पाए जाते हैं पैरामीशियम पे लोकोमोशन के लिए। यूग्लिना फ्लैजिला 4, अर्थवर्म सीटी 5 लोकोमोशन में हेल्प करती है। कॉकरोच एंटीना लोकोमोशन के लिए नहीं है। पाइला फूट 6, अमीबा स्यूडोपोडिया 7। तो देख लीजिए 7 किस ऑप्शन में लिखा है भाई? 7 लिखा है ऑप्शन नंबर 4 में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। देखो लिखा है इसमें, क्वेश्चन तो यहां से स्टार्ट है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर करेक्ट अबाउट आर्थ्रोपोडा? हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, बिल्कुल सही है। 1, एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मैल्पीजियन ट्यूब्यूल। 2, दे आर मोस्टली मोनोइसियस, गलत बात है। दे आर मोस्टली डाइसियस, ये मोस्टली डाइसियस होते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, सही हो गया भाई 3, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, सही हो गया भाई 4। तो बताओ हाउ मेनी आर करेक्ट अबाउट आर्थ्रोपोडा? 4। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट आंसर इज 3, क्योंकि 4 कहां लिखा है? 3rd में। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो भाई, इन द गिवन टेबल व्हिच एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स टैक्सॉन ग्रुप एंड कैरेक्टर? बैलेनोग्लासस कह रहे हैं हेमिकॉर्डेटा है, और सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप, ये गलत हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, नॉट क्लोज टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, नॉट क्लोज टाइप। हिप्पोकैम्पस कॉन्ड्रिक थीज है, गलत बात है। हिप्पोकैम्पस कॉन्ड्रिक थीज नहीं है, हिप्पोकैम्पस ऑस्टिक थीज, बोनी फिश है। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, वो तो सही हो जाएगा।
कैमेलियन रेप्टिलिया है, ये भी सही, ये भी सही। एपिडर्मल स्केल पाई जाएगी, ये भी सही। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट आंसर इज थर्ड, है ना। फोर्थ में देख लो भाई, लोकस्टा कह रहे हैं एनिलिडा है और पैरापोडिया पाया जाएगा, ये गलत है। लोकस्टा एनिलिडा है, ये भी गलत है। लोकस्टा आर्थ्रोपोडा है, ग्रिगेरियस पेस्ट है लोकस्टा। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया एंड एस्केरिस आर मोनोइसियस। देख लो भैया, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया एंड एस्केरिस, एस्केरिस डाइसियस होता है, मोनोइसियस नहीं होता, विद वेल डेवलप्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। बुचरेरिया, एंकाइलोस्टोमा एंड नेरिस डाइसियस, यस। बुचरेरिया में भी मेल फीमेल अलग अलग, एंकाइलोस्टोमा में भी मेल फीमेल अलग अलग, नेरिस में भी मेल फीमेल अलग अलग। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर इज सेकंड। देखो मोनोइसियस में नेरिस लिख दिया गया, गलत हो गया। यहां देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक में टीनोप्लाना और प्लूरोब्रैकिया लिखा है। प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन एनिलिडा। फर्स्ट टाइम मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जब भी सेगमेंटेशन की बात होगी तो हमेशा मेटामेरिक सेगमेंटेशन की बात होगी, और फर्स्ट टाइम मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज फाउंड इन एनिलिडा। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, आपरकुलम। आपरकुलम की बात करें भैया तो जरा देख लीजिए, आपरकुलम ऑस्ट्रिक थीज में पाया जाता है, कॉन्ड्रिक थीज में आपरकुलम एब्सेंट होते हैं। ए में हो गया फिफ्थ। पैरापोडिया, पैरापोडिया पाया जाता है एनिलिडा में, किसमें, नेरिस में, बोलो भैया। तो बी में कौन सा हो गया, बी में हो गया एनिलिडा, थर्ड। स्केल्स की बात करें तो स्केल्स आर प्रेजेंट इन कॉन्ड्रिक थीज पर भी पाया जाएगा, क्यों भाई, देख लो, स्केल्स आर प्रेजेंट इन, स्केल्स लिखा है, टीनोफोरा पर होते नहीं, मोलस्का पर होते नहीं, पोरीफेरा पर होते नहीं, रेप्टिलिया के ऊपर स्केल पाए जाएंगे, बिल्कुल। रेप्टाइल्स की बॉडी पर स्केल है, ये हो गया 6। आ जाओ आगे, कॉम्ब प्लेट, कॉम्ब प्लेट टीनोफोरा, कॉम्ब प्लेट टीनोफोरा 6 के बाद हो गया फर्स्ट, कॉम्ब प्लेट टीनोफोरा। रेडुला, रेडुला कहां पाया जाएगा, मोलस्का में, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है, इससे लीफ को कट करके खाता है पाइला। हेयर्स की बात करें, मैमेलिया के अलावा कहीं पर हेयर्स नहीं पाए जाते बॉडी, ये 7th हो जाएगा भाई, एफ हो जाएगा 7th। क्वानोसाइट्स की बात करें, पोरीफेरा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पोरीफेरा इज क्वानोसाइट्स, बोलो भाई। गिल स्लिट्स की बात करें, कॉन्ड्रिक थीज बचाई है और कुछ बचा ही नहीं, 8th। तो ए इज 5th, बी इज 3rd, सी इज 6th, डी इज 1st, ई इज 2nd, एफ इज 7th, जी इज 4th एंड एच इज 8th। और ये ऑप्शन हमको मिल रहा है 3rd में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट आंसर इज 3rd। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ, निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्कार। देखो स्यूडोसिलोमेट हो नहीं सकता, इसमें स्यूडोसिलोमेट खाली निमेटोड है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का सिलोमेट है। वर्म्स है नहीं सभी के, राउंड वर्म, अर्थवर्म, मोलस्का वर्म नहीं है, वर्म्स भी नहीं हो सकते, सिलोमेट भी नहीं हो सकते। क्या है ये, प्रोटोस्टोम्स। क्यों भाई, ब्लास्टोपोर से अगर पहले माउथ बन जाए तो इसको बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया। और अगर ब्लास्टोपोर से पहले एनस बन जाए तो इसको बोलते हैं ड्यूट्रोस्टोमिया, इसको हम ड्यूट्रोस्टोमिया बोलते हैं, ठीक है ना। और ड्यूट्रोस्टोमिया में कहां से आता है भाई,
इकाइनोडर्मेटा, ड्यूटरोस्टोमिया में आएगा इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्म्स आएंगे, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा को अगर हम छोड़ दें तो जितने हैं बाकी सब प्रोटोस्टोमिया। तो निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का आर प्रोटोस्टोम्स। Hence in question number 19 correct answer is third. Question number 20 देखिए, which of the following pairs are correctly matched? प्रोटोकार्डेट्स, ब्रैंकियोस्टोमा, बिल्कुल सही है, प्रोटोकार्डेट्स में आएंगे ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियाक्सस लैंसिलेट दोनों आते हैं। एमनियोट्स की बात करें, एमनियोटा का मतलब है जिनमें एमनियान प्रेजेंट हो, और एमनियान प्रेजेंट होती है रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में। देख लो, टेरोपस, कंगारू पाया जाएगा, एप्टिनोडाइट्स, किलोन्स, एलिफस, बी भी करेक्ट है। कार्टिलेजिनस फिशेज, स्कोलियोड्रॉन, ट्राइगन, सी हार्स, ये सी गलत हो गया, सी हार्स बोनी फिश है, कार्टिलेजिनस फिश नहीं है, तो सी वाला गलत हो गया भाई। और डी देख लीजिए, ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स किसको कहते हैं? ट्यूनिकेट्स ये बताया था, एएसडी, एसिडिया साल्पाडोलियोलम, इनको बोलते हैं यूरोकार्डेटा। क्यों भाई? यूरोकार्डेटा के एग्जाम्पल है, क्योंकि लार्वल टेल, केवल लार्वल टेल में नोटोकार्ड पाई जाएगी, और चूंकि इनके ऊपर ट्यूनिसिन की बनी हुई कवरिंग है, हेंस यूरोकार्डेटा इज कॉल्ड ट्यूनिकेटा, इसीलिए यूरोकार्डेटा को ट्यूनिकेटा कहते हैं। तो डी भी सही हो गया, ए सही, बी सही, डी सही। ए बी डी कहां दिया है? ऑप्शन सेकंड में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट आंसर इज सेकंड। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। हाउ मैनी इन द गिवन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स आर सीलेंट्रेट्स? फाइसेलिया पुर्तगाज मैन ऑफ वारे पहला सीलेंट्रेट है ये, ओवेलिया 2, प्लेनेरिया सीलेंट्रेट नहीं है, प्लेनेरिया क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थीज है। पिन्नेटुला सी पेन 3 सीलेंट्रेट है, गार्गोनिया सी फैन 4, प्लूरोब्रेकिया सीलेंट्रेट नहीं है, प्लूरोब्रेकिया टीनोफोरा है, टीनोफोरा का मेंबर है, मिनराइना ब्रेन कोरल 5, नेरिस एनिलिडा का है, एनिलिडा का है, प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थीज का है। बोलो भाई 1 2 3 4 5, तो 5 कहां लिखा हुआ है भाई? थर्ड में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 21 करेक्ट आंसर इज थर्ड। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टीज बेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स, टीनोफोरा इज बेल मार्क्ड बाय बायोल्यूमिनेसेंस। हेंस क्वेश्चन नंबर 22 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। ए सेट ऑफ डाइसियस एनिमल्स इज, डाइसियस का मतलब हुआ जिसमें मेल और फीमेल अलग हो। डाइसियस कंफ्यूजन हुआ करे तो लिख लिया करो, डाइसियस मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। और देखो ऑप्शन को चुनने का तरीका बता रहे हैं आपको। हिरुडिनेरिया काट दो, एस्कैरिस डाइसियस है, हिरुडिनेरिया नहीं है ना। नेरिस है, बॉम्बिक्स मोराई है। देखो नेरिस डाइसियस, बॉम्बिक्स डाइसियस, ऑक्टोपस डाइसियस। बोलो भैया, लोलिगोसी स्क्विड डाइसियस। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट आंसर इज सेकंड। देखो फेरिटिमा पास्थुमा मोनोइसियस हो गया, गलत हो गया। ऐसे कोई ना कोई आपको पकड़ में आ जाएगा। फैसियोला हिपैटिका मोनोइसियस हो गया, गलत हो गया। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए भाई। फिल इन द ब्लैंक्स। Members of class chondrichthyes have cartilaginous endoskeleton. Mouth is located ventrally. A is ventrally. Mouth is located ventrally. The skin is tough, containing minute placoid scale. B is placoid. Placoid scale.
बीज प्लेक्वाइड, है ना, बीज प्लेक्वाइड, देयर जॉज आर वेरी पावरफुल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, दे हैव स्विम टू कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा एयर ब्लैडर, सी हो जाएगा एयर ब्लैडर, दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। अगला देखिए भाई, दे हैव, डी देखो, दे हैव फर्टिलाइजेशन, बताओ भाई कैसा फर्टिलाइजेशन, डी हो जाएगा इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है कॉन्ट्रिक्थीज में, एंड मैनी ऑफ देम आर, ई हो जाएगा बीबी पैरस, ई हो जाएगा बीबी पैरस, हेंस इन क्वेश्चन नंबर 24 करेक्ट आंसर इज फोर्थ, A is ventrally, B is placoid scale, C is air bladder, D is internal, and E is viviparous. Hence, in question number 24, correct answer is fourth. Question number 25 देख लो भाई. A taxonomist has observed following characters in few animals. देखो segmented body है, अच्छा, एनिलिडा हो सकता है, आर्थ्रोपोडा हो सकता है, कार्डेटा हो सकता है, बाइलैटरल सिमेट्री है यहां तक दोनों, सीलोमेट है, अभी भी डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा हो सकता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा हो गया, क्योंकि कार्डेट में ओपन नहीं जाएगा और एनिलिडा में ओपन नहीं जाएगा, तो यहां से चुन लिया भाई ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मोस्ट लाइकली विल बी प्लेस्ड इन आर्थ्रोपोडा, हेंस इन क्वेश्चन नंबर 25 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, बायोल्यूमिनेसेंस, हाउ मैनी पॉइंट्स आर रॉन्ग अबाउट टिनोफोर्स, करें गलत, ध्यान देना, रॉन्ग पूछ रहे हैं, अब मैं काटूंगा उस पर रॉन्ग लिखूंगा, बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड, सही है, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मींस, सही है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स विद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, गलत हो गया, एक पहला गलत हो गया, क्योंकि टिश्यू ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, डाइजेशन इज बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर, सही है, एक्सक्लूसिवली मैरीन एसिमेट्रिकल एनिमल, गलत हो गया, रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, एक्सक्लूसिवली मैरीन तो है ही है, तो कितने गलत हो गए भाई, 2 हैं, इसमें जरा देखते हैं कितने गलत हो गए, हाँ, एसिमेट्रिकल एनिमल, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन एंड इंट्रासेलुलर, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, सही है, डिप्लोब्लास्टिक है, नो डाउट, with cellular level of organization, digestion is both extracellular and intracellular, ये भी सही है, exclusively marine asymmetrical animal, है ना, तो इसमें exclusively marine तो है ये, no doubt, लेकिन asymmetrical animal नहीं है ये, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, तो कितने गलत हो गए भाई, 2, और 2 गलत हो गए, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड, करेक्ट आंसर हो गया थर्ड, 2, है ना, टिनोफोरा के लिए 2 गलत है, बाकी सारे सही हैं, तो 2 गलत हैं, तो करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26 में करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, 2 गलत है इसमें, ठीक है ना, 1 नहीं गलत है, 2 गलत। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद आ जाओ 27, ओविपायरस मैमल, ओविपायरस मैमल कौन होगा, इसी को बोलते हैं प्लेटिपस, या इसी को बोलते हैं आर्निथोरिंकस, आर्निथोरिंकस, आर्निथोरिंकस। आगे देखो भाई, वर्टिब्रेट हैव नो जा, कौन सा वर्टिब्रेट है जिसमें जा नहीं है, तो जा नहीं है, लैम्प्रे, हैगफिश, मिक्जीन, क्यों भाई, तो बी लिखेंगे लैम्प्रे, लैम्प्रे, हैगफिश, मिक्जीन, लैम्प्रे लिख दो, पेट्रोमाइजान, लैम्प्रे या पेट्रोमाइजान, और इसी में मिक्जीन भी आएगा, या मिक्जीन को बोलेंगे हैगफिश। तो देखो आप पकड़ नहीं पा रहे हो अभी देखो प्लेटिपस लिखा है और मिक्जीन लिखा है, ऑर्निथोरिंकस लिखा है, लैम्प्रे लिखा है, तीसरे और चौथे में कंपटीशन चल रहा है। आगे देखो, फिश है पॉइजन स्टिंग, प्रिस्टिस को तो है ना सॉ फिश बोलते हैं, और ट्राइगन को बोलते हैं स्टिंगरे,
ट्राइगन को बोलते हैं स्टिंगरे। पॉइजन स्टिंग किसके पास होता है? ट्राइगन, ट्राइगन हो जाएगा भाई। और होम्योथर्मल मोनोकंडाइलिक एलिमेंट, देखो किलोन्स मोनोकंडाइलिक हैं, लेकिन किलोन्स होम्योथर्मल नहीं है, पोइकिलोथर्मल है। तो यहां हो जाएगा कोलंबा, और कोलंबा का मतलब होता है पिजन। तो आंसर कौन सा बन रहा है? ऑर्निथोरिंकस लैम्प्रे ट्राइगन कोलंबा। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 27 करेक्ट आंसर इज 4th। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो भाई। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स मस्कुलर फायरिंग्स इज मोर डिस्टिंक्ट? आपको मालूम है मस्कुलर फायरिंग्स आर मोर डिस्टिंक्ट इन एस्केलमेंथीड आर निमेटोडा। एस्केलमेंथीज आर निमेटोडा में मस्कुलर एस्केलमेंथीज आर निमेटोडा है ना। एस्केलमेंथीज का एक ही उदाहरण लिखा है इसमें, एंकाइलोस्टोमा, और एंकाइलोस्टोमा को आप बोलते हैं हुकवर्म, हुकवर्म बोलते हैं। फैसियोला हिपेटिका प्लेटियलमेंथीज चला गया, टीनिया लोलिगो होगा नहीं, टीनिया सोलियम, टीनिया सजिनाटा और लोलिगो होगा नहीं, स्क्विड। क्वेश्चन नंबर 28 में करेक्ट आंसर इज 2nd। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो भाई। Which one of the following set of animals will have tracheal respiration? जिसमें किसमें ट्रैकियल रेस्पिरेशन होगा? देख लो, सिल्क वर्म में होगा, बिल्कुल इंसेक्ट है। लैसिफर लाका में होगा, करेक्ट आंसर इज 1st। देखिए साइक्लोप्स में नहीं होगा, यहां पर किंग क्रैब में नहीं होगा, और यहां पे लिबुलस में नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 29 में? 1st। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए भाई। इन द फॉलोइंग कंपैरेटिव फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कॉर्डेटा में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, सही है। पोस्ट एनल टेल नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होती है, पहला वाला सही हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डार्सल हॉलो एंड सिंगल, कॉर्डेटा में बिल्कुल सही है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड एंड डबल, ये भी बिल्कुल सही है। कह रहे हार्ट इज डार्सल, ये गलत हो गया भैया। हार्ट कॉर्डेटा में वेंट्रल होगा और नॉन कॉर्डेटा में डार्सल होगा। और डार्सल के साथ साथ आपको एक बात और लिखनी पड़ेगी कि इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो फायरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, ये भी सही हो गया। तो कह रहे थे कि कौन सा इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है 3rd। Hence in question number 3rd correct answer is 30. In question number 30 correct answer is 3rd। पूरा एक्सप्लेनेशन बेटा दे रहे हैं, तो जब आप सॉल्यूशन देखेंगे जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट होगा वो आपको मेरे द्वारा सॉल्व किया हुआ मिलेगा, उसको बहुत ध्यान से आप देखते रहिए। इन हाउ मैनी ऑर्गेनिजम्स 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट? किसमें 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स पाए जाएंगे? ब्यूफो में यस 1, हाइला 2, इक्थियोपिस 3, है ना, 3 हो गए भाई। इक्थियोपिस, किलोन्स, ये रेप्टाइल शुरू हो गए। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ट्वेल्व पेयर्स। तो कितने में आ गए? 3 में, 3 ओनली। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 31 करेक्ट आंसर इज 3rd। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो भाई। इन कार्डेट्स द नोटोकार्ड इज, कार्डेट्स में नोटोकार्ड मेसोडर्मल होती है। इंटेस्टाइन के तो ऊपर की तरफ है, डार्सल है, लेकिन नर्व कार्ड के वेंट्रल है। तो मेसोडर्मल एंड वेंट्रल टू नर्व कार्ड, मेसोडर्मल एंड वेंट्रल टू नर्व कार्ड ऐसे बनाते हैं आप। ये उसका माउथ बना दिया, ये एनस बना दिया। बोलो भाई, और जरा देखना आप, ये आपकी हो गई नोटोकार्ड, ये हो गई नोटोकार्ड, और नोटोकार्ड के ऊपर ये हो गई नर्व कार्ड, ये नर्व कार्ड हो गई।
तो देख लो नर्व कार्ड की तुलना में नोटो कार्ड कहां है भाई? नर्व कार्ड की तुलना में नोटो कार्ड वेंट्रल साइड में है, नोटो कार्ड डार्सल साइड में नहीं है, नोटो कार्ड वेंट्रल साइड में। क्वेश्चन नंबर 32 में करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। बहुत सारे लोगों से गलती हुई होगी, मेसोडर्मल एंड डार्सल टू नर्व कार्ड, पहला ऑप्शन टिक किया होगा बहुत सारे बच्चों ने, लेकिन बेटा सावधान रहना, अच्छे से देखना इसको। क्वेश्चन नंबर 32 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिम्पैनम इज एब्सेंट? तो टिम्पैनम इज एब्सेंट इन बर्ड्स, क्यों भाई? स्नैक्स में एब्सेंट होते हैं, सॉरी बर्ड्स में प्रेजेंट, फ्रॉग में भी टिम्पैनम, लिजर्ड में टिम्पैनम, स्नैक्स में टिम्पैनम एब्सेंट होते हैं। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 33 करेक्ट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 34 आ जाओ। नोटो कार्ड इज एक्सटेंडेड अप टू हेड एंड इज रिटेन्ड थ्रू आउट द लाइफ इन, बोलो भाई क्या बोलेंगे इसको? ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सस और लैंसिलेट। ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सस, और यह एम्फिऑक्सस को ही हम लोग लैंसिलेट बोलते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सस, लैंसिलेट। क्वेश्चन नंबर 34 में करेक्ट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। क्या है ये? सिफेलोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा, सिफेलान मीन्स हेड, कार्डेटा मीन्स नोटोकार्ड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इनवर्टिब्रेट्स इज ए प्रोटोस्टोमी? प्रोटोस्टोमिया होना चाहिए, बाइलैटरल सिमेट्री होनी चाहिए, साइजोसीलोमेट होना चाहिए। देखो सीलोम सबसे पहले बनी एनिलिडा में, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। और देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई यहां पर, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, साइजोसिलिक सीलोम। कौन सी सीलोम? साइजोसिलिक सीलोम। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा एंटीरोसिलिक सीलोम। ये हो जाएगी एंटीरोसिलिक सीलोम, एंटीरोसिलिक सीलोम, ये एंटीरोसिलिक सीलोम है। अब देखो ये कह रहे हैं प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटरोस्टोमिया की बात करें तो यहां तक है प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया, और इसके बाद है ड्यूटरोस्टोमिया। अब छांटिए आप, तो अब आप छांट पाएंगे इसको, प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटरोस्टोमिया। देखो भाई करेक्ट, तो प्रोटोस्टोमिक होना चाहिए, बाइलैटरल सिमेट्री होनी चाहिए, साइजोसीलोमिक सीलोम होना चाहिए। देखिए डेंटेलियम टस्क सेल, डेंटेलियम टस्क सेल, और ये मोलस्का है। देखो मोलस्का इसको पूरा कर रहा है क्या? बिल्कुल पूरा कर रहा है। देखिए मोलस्का में साइजोसिलिक सीलोम है, मोलस्का प्रोटोस्टोमिया है, प्रोटोस्टोमिया है। करेक्ट आंसर इज डेंटेलियम। 35 में फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीनोप्लाना नो, बाइलैटरल सिमेट्री नहीं, रेडियल सिमेट्री। टीनिया में बाइलैटरल सिमेट्री है, लेकिन ये इस साइजोसिलोमेट नहीं है, टीनिया सोलियम। बुचरेरिया, बुचरेरिया बैंक्रोट्राई में स्यूडोसीलोम पाई जाती है, कौन कहे ट्रूसीलोम की? हेंस इन क्वेश्चन नंबर 35 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 देख लो भाई। कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट A to D and select the option which include all the correct ones only। चलिए देखते हैं भाई कौन कौन सा करेक्ट है। The body of arthropods is covered by chitinous exoskeleton, correct, A is correct। B देखो mollusks are terrestrial or aquatic, दोनों हो सकते हैं, करेक्ट है। Prawn contains a file like organ, rasping organ, feeding called radula, no।
ये प्राण में नहीं पाया जाता, ये पाइला में पाया जाता है, एप्पल स्नेल में। द बॉडी ऑफ मोलस्क इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। गलत बात है, मोलस्का की बॉडी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में नहीं। बोलो भाई, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में आर्थ्रोपोडा की बॉडी। इसमें तो मस्कुलर फूड पाया जाएगा। क्यों भाई, कहां हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन पाया जाएगा? इसमें बॉडी डिवाइडेड होगी किसमें? मोलस्का में। 3 रीजन में ना। बोलो भैया, एक फुल बॉडी है जिसको मैंटिल कवर किए हुए है, मैंटिल शीथ बनाएगा, और मस्कुलर फूड पाया जाएगा लोको मोशन के लिए। ये हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन तो आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। स्टेटमेंट ए एंड बी करेक्ट है। Hence in question number 36 correct answer is second, है ना। अगला देखो भाई, Echinoderms are heartless, brainless, headless. Yet, from evolutionary point of view, they have been placed on the top of the invertebrates phyla because of the presence in them. क्या चीज प्रेजेंट है इनमें? प्रेजेंस ऑफ एंटीरोसील। एंटीरोसिलिक सीलोम पाई जाती है, और एंटीरोसिलिक सीलोम पाया जाना एडवांस कैरेक्टर है इन कंपैरिजन टू साइजोसिलिक सीलोम। अगर मीजोडर्म की ओरिजिन इंडिपेंडेंट हुई है तो साइजोसिलिक सीलोम, और अगर मीजोडर्म की ओरिजिन हुई है गट की वाल से तो उसको बोलते हैं एंटेरोसिलिक सीलोम। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 37 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट ए टू डी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टार्टिंग व्हिच वन आर ट्रू एंड व्हिच वन आर फॉल्स। आओ भैया देखते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट्स बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ट्रू, तो पहला तो ट्रू हो गया। इन इकाइनोडर्म्स फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। Mollusks are only marine having an organ system level of body organization. False हो गया। फ्रेश वाटर भी है, इवन देन टेरेस्ट्रियल भी है। आर्थ्रोपोड्स आर मोस्टली डाइसियस एंड ओविपेरस। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। ट्रू हो गया। तो TTFT देख लो कहां है भैया, TTFT। ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। क्वेश्चन नंबर 38 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। Biradial symmetry and lack of nidoblast are the characteristic of symmetry biradial हो और nidoblast मौजूद ना हो, और radial symmetry और without nidoblast कौन है? टीनोप्लाना एंड बीरू। किससे बिलोंग करता है ये? बोलो भाई, फाइलम टीनोफोरा। ये फाइलम टीनोफोरा से बिलोंग करता है। Hence in question number 39 correct answer is second. Question number 40. Which one of the following phyla is correctly matched with its 2 general characteristic? आइए भाई देख लेते हैं। इकाइनोडर्मेटा में पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री है और मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन गलत हो गया। मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मोलस्का नॉर्मली ओविपेरस हैं एंड डेवलपमेंट थ्रू ए ट्रोकोफोर और बेलाइजर लार्वा। बिल्कुल सही बात है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 40 करेक्ट आंसर इज सेकंड। आर्थ्रोपोडा बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। रेस्पिरेशन बाय ट्रैकी, कोई जरूरी नहीं है सब में ट्रैकी से हो। कार्डेटा नोटोकार्ड एट सम स्टेज एंड सेपरेट एनल एंड यूरिनरी ओपनिंग टू द आउटसाइड। कार्डेटा में नोटोकार्ड तो पाई जाएगी, लेकिन यह बात कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे कार्डेट्स में क्लोएका पाया जाता है, क्लोएका प्रेजेंट। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 40 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर करेक्टली स्टेटेड। कौन है किसमें करेक्टली मिलाया गया है? अर्थवर्म में देख लीजिए फेरेंजियल, इंटेगुमेंट्री एंड सेप्टल नेफ्रीडिया सही है। कॉकरोच में मेल्पिजियन ट्यूब्यूल एंड एंटेरिक सीका गलत हो गया। फ्रॉक्स में किडनी स्किन एंड बक्कल एपिथेलियम, तो किडनी स्किन तो ठीक थी, बक्कल एपिथेलियम गलत हो गई। ह्यूमंस में किडनी है, सीबेसियस ग्लैंड्स है, ये तो सही है। टीयर्स ग्लैंड गलत हो गया। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 41 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। आइए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं।
Question number 42. Which one of the following statement about certain given animals is correct? फ्लैटवर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थीज और सीलोमेट कब से होने लगे भैया? ये तो ये सीलोमेट है। राउंड वर्म्स, एस्केलमेंथीज और स्यूडोसीलोमेट्स, बिल्कुल सही बात। एस्केलमेंथीज में स्यूडोसीलोम पाई जाती है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 42 करेक्ट आंसर इज सेकंड। मोलस्क सारे सीलोमेट, गलत बात है। साइजोसीलोमेट है, ट्रू सीलोम है, और ट्रू सीलोम में भी साइजोसीलोम है। इंसेक्ट आर स्यूडोसीलोमेट, गलत बात है। इंसेक्ट में ट्रू सीलोम पाई जाती है, इनमें भी साइजोसीलोमेट है। Hence in question number 42 correct answer is second. Question number 43 देख लीजिए। Current figures show 4 animals 1, 2, 3 and 4. Select the correct answer with respect to common characteristic in 2 of these. C and D have true coelom. C क्या है? C है मोलस्का, ऑक्टोपस है भैया, और डी है आर्थ्रोपोडा। सही बात है, सी और डी में ट्रू सीलोम पाई जाएगी। तो आंसर तो मिल गया, आंसर बन गया फर्स्ट, लेकिन लिख रहे हैं ए एंड डी रिस्पायर मेनली थ्रू बॉडी वाल। ए एंड डी करें, ये ए बॉडी वाल से, ये तो सही था, लेकिन डी बॉडी वाल से रिस्पायर नहीं करता, बुक लंग्स पाए जाएंगे। बी एंड सी सो रेडियल सिमेट्री, गलत बात है। बी में तो रेडियल सिमेट्री है, लेकिन सी में कौन सी सिमेट्री है? सी में बाइलेटरल सिमेट्री है। A and D have nidoblast for self defense. न A में nidoblast है, न D में nidoblast है। Hence in question number 43, correct answer is first. Question number 44. Which one of the following statements is totally wrong about the occurrence of notochord, while all other 3 are correct? It is present through life in Amphioxus. Yes, बिल्कुल सही बात। It is present only in larval tail in ascidians, बिल्कुल सही बात है। ये किसके लिए बोला गया? सिफेलोकार्डेटा के लिए। सिफेलोकार्डेटा ये किसके लिए बोला गया? यूरोकार्डेटा के लिए। यूरोकार्डेटा के लिए। इट इज रिप्लेस्ड बाय ए वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग, बिल्कुल सही बात है। एडल्ट फ्रॉग में वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाएगी। इट इज एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल गलत बात है। कहां एब्सेंट होती है? एम्ब्रियो में पाई जाती है, लंबे समय तक के लिए पाई जाती है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 44 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए भाई। व्हाट विल यू लुक फॉर टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द फॉलोइंग? फीमेल एस्केरिस में शार्पली कर्व्ड पोस्टीरियर एंड, गलत हो गया, शार्पली कर्व्ड पोस्टीरियर एंड मेल एस्केरिस के लिए, फीमेल एस्केरिस के लिए नहीं है। मेल फ्रॉग एक कॉपलेटरी प्रेजेंट ऑन फर्स्ट डिजिट ऑफ, हाइंड लिम्ब नहीं है भाई, 4 लिम्ब की फर्स्ट डिजिट पर पाया जाता है। फीमेल कॉकरोच में एनल सरकाई पाया जाएगा, गलत बात है। मैंने बताया था सी स्क्वायर एमएस, सी फॉर कॉमन और सी फॉर सरकाई, एम फॉर मेल, एस फॉर स्टाइल। तो मेल में एनल स्टाइल पाई जाएगी और एनल सरकाई दोनों में कॉमन होगी। मेल शार्क में क्लैस्पर्स पाए जाते हैं, वेरी नाइस। मेल शार्क में पेल्विक फिन पर क्लैस्पर्स पाए जाएंगे। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 45 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 46, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम, इट्स 2 कैरेक्टर एंड इट्स क्लास आर फाइलम आर करेक्टली मैच्ड? जीनस नेम देखो एस्केरिस, और एस्केरिस में मैंने यही काट दिया बॉडी सेगमेंटेड, गलत हो गया, और कुछ हम पढ़ेंगे नहीं। सैलामेंडर, ए टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, करेक्ट। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, स्पेसिफिक बात है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। हालांकि कुछ एकाध दो स्पीसीज हैं जिनमें एक्सटर्नल है, लेकिन ज्यादातर सैलामेंडर में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। एम्फीबिया, यस करेक्ट, हेंस करेक्ट आंसर इज सेकंड। टेरोपस स्किन पजिज हेयर, ओविपैरस, गलत बात है। ओविपैरस कहां है टेरोपस? बोलो भाई मैमेलिया। ऑरेलिया नीडोब्लास्ट आर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, गलत हो गया। जेलीफिश आर्गन लेवल कहां से होगा भाई? टिश्यू लेवल होगा। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 46 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 47 देख लो भाई। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर pertaining to the feature stated against them
एस्केरिस एंड एंकाइलोस्टोमा दोनों राउंड वर्म है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन गलत हो गया। मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहां से पाया जाएगा? निमेटोडा में। मेटामेरिक सेगमेंटेशन सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ? ट्रू सेगमेंटेशन एनिलिडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी हार्स एंड फ्लाइंग फिश कोल्ड ब्लडेड आर पोइक्लोथर्मल। यस, ये दोनों पोइक्लोथर्मल है। टेरोपस एंड ऑर्निथोरिंकस विविपेरिटी, ऑर्निथोरिंकस लिखा है, कहां से विविपेरिटी पाई जाएगी? गड़बड़ हो गया मामला, ये ओविपेरट्स होता है। गार्डन लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल 3 चैम्बर्ड हार्ट, गड़बड़ हो गया भाई, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 47 करेक्ट आंसर इज सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48। फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स फैसियोला, एस्केरिस, नेरिस, पेरीप्लेनेटा। हाँ भाई ठीक है। फैसियोला में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। एस्केरिस में, नेरिस में, पेरीप्लेनेटा में, एरकाना में, सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। एक्सेप्ट फैसियोला rest all have a complete digestive system. Hence in question number 48 correct answer is first. Ascaris and Nereis have internal fertilization. बोलो भाई, ये गड़बड़ हो गया। Nereis में internal है। Except Ascaris, all others show metamerism. क्यों भाई? Ascaris को छोड़ के सब मेटामेरिज्म। फैसियोला कहाँ मेटामेरिज्म शो करेगा? नेरिस और पेरीप्लेनेटा के लिए तो ठीक है, फैसियोला शो नहीं करेगा। पेरीप्लेनेटा हैज कंपाउंड आई, रेस्ट अदर हैव सिंपल आई। नहीं, आई का कोई मतलब नहीं फैसियोला में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 48 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? ह्यूमन एंड फ्रॉग न्यूक्लिएटेड आरबीसी, गलत हो गया। ह्यूमन में ही न्यूक्लिएटेड है, ह्यूमन में विदाउट न्यूक्लियस। एस्केरिस एंड लीवर फ्लूक इंटरनल, यस, एस्केरिस एंड लीवर फ्लूक इंटरनल फर्टिलाइजेशन, करेक्ट आंसर इज सेकंड। कॉकरोच और अर्थवर्म में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन अर्थवर्म, काट दीजिए। नेरिस एंड हाइड्रा सेगमेंटेड बॉडी, नेरिस में तो सेगमेंटेड है, हाइड्रा में नहीं है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 49 करेक्ट आंसर इज सेकंड हो गया भाई। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जूलॉजी का, एनिमल किंगडम का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन? ठीक है भाई, माउथ वेंट्रल होगा, गिल्स विदाउट अपर्कुलम होंगे, स्किन विद प्लेक्वाइड स्केल होगी, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड होगी, कॉन्ड्रिक्थिज में बिल्कुल सही बात है, कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। अब देखो सकिंग एंड सर्कुलर माउथ जा एब्सेंट, इंटेगुमेंट विदाउट स्केल, पेयर्ड अपेंडेजेस गलत हो गया। मैंने बताया था पेयर्ड फिन्स एब्सेंट है, फिन्स प्रेजेंट है, पेयर्ड फिन्स एब्सेंट है, गड़बड़ हो गया मामला। बॉडी कवर्ड विद फीदर्स, स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर, गलत हो गया भाई। स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर नहीं होता है एप्स में, केवल यूरोपाइजियल टेल के बेस पर एक ग्लैंड पाई जाती है, यूरोपाइजियल ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड, हेयर्स ऑन बॉडी, पिन्ना, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स मैमेलिया में, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं 2 पेयर ऑफ लिम्स तो हर में प्रेजेंट हो, या हेयर्स ऑन द बॉडी सब में पाए जाएं। तो भाई व्हेल में कहां हेयर्स, वो कह रहा है विदाउट एक्सेप्शन, पर ये कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन, और विदाउट एनी एक्सेप्शन करेक्ट है फर्स्ट। Hence question number 50 correct answer is first. Question number 51. Question number 51 देखते हैं बेटा हम लोग। Which two of the below given points are known as the twin characteristic of growth? अच्छा, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ जो है वो क्या होगा? जिसमें मास भी बढ़े और इंडिविजुअल भी बढ़े, मास भी बढ़े और इंडिविजुअल का नंबर भी बढ़े। देखो क्या लिखा है, इंक्रीज इन मास, यस। दूसरा क्या लिखा है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यस। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब नहीं है ट्विन के लिए, सेलुलर डिफरेंशिएशन का मतलब नहीं है ट्विन कैरेक्टर के लिए। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 51 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 52। स्टेटमेंट 1 है, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है। कैसे आप डिफाइन करोगे ट्रांसजेंडर में, कैसे आप डिफाइन करोगे म्यूल में, कैसे उस ऑर्गेनिज्म में करोगे जो फर्टाइल नहीं है, स्टेराइल है, जबकि वो लिविंग है? देखो क्या लिखा है,
स्टेटमेंट 1 में लिखा है रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 देख लीजिए, देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे कि एग्जाम्पलिग्रेस या म्यूल है, वर्कर बीज है, एटसेट्रा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं भाई, इसलिए क्वेश्चन नंबर 52 में करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 53। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। पहला क्या है, आइए देखते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, बिल्कुल सही है ये। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन ए आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम, ये भी सही है। एक आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम में हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस को। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी तो सही है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देता है, हेंस इन ये तीनों करेक्ट है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों करेक्ट हैं, हेंस इन क्वेश्चन नंबर 53 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 54 देख लो। A living organism is unexceptionally differentiated from a non-living structure on the basis of reproduction, गलत बात है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। ग्रोथ एंड मूवमेंट, ये भी गलत बात है। इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट, भाई नॉन लिविंग भी करता है। रिस्पॉन्सिवनेस, करेक्ट आंसर इज फोर्थ। रिस्पॉन्सिवनेस ये है जो केवल लिविंग कर सकता है, नॉन लिविंग नहीं कर सकता। Hence in question number 54 correct answer is fourth. Question number 55 देख लेते हैं भाई। Read the given statement and state which one are true and which one are false. A single-celled organism reproduction is synonyms with growth. बिल्कुल ट्रू है। करें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन होगा, सेल का नंबर बढ़ेगा, ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन होगा, बिल्कुल सही बात है, सिनोनिम्स की तरह बिहेव करता है, ट्रू है। तो ए इज ट्रू। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ट्रू है। लाइफ फॉर्म की दो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं, उसमें पहला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। तीसरा देखो भाई, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन नॉट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन सेल फ्री, कैन नॉट बी नहीं, डिमॉन्स्ट्रेटेड, तो कैन नॉट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड लिखा है तो ये फॉल्स है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर linked to one another by sharing common genetic material of varying degree. No doubt genetic material में थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन genetic material common है। In most of the organism genetic material is DNA. बोलो भाई, hence ये भी ट्रू है। तो क्या हो गया भाई, TTFT, देख लो TTFT कहाँ है, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 55 में थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड रिप्रेजेंट ए स्पीसीज। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या है, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 170 to 180 मिलियन, ये गलत हो गया, 17 to 18 मिलियन, 17 to 18 मिलियन। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, हेंस इन क्वेश्चन नंबर 56 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, The number and types of organism present on earth refers to biodiversity, बिल्कुल सही है भाई। The number and types of organism present in
अर्थ रिफर्स द बायोडाइवर्सिटी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड क्या है, नॉमेनक्लेचर इज द स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यही उद्देश्य था नॉमेनक्लेचर का कि पूरे संसार में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से न पुकारा जाए, उसका नाम सेम होना चाहिए। हेंस बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, both statement first and second are correct, both statement first and second are correct. Hence in question number 57 correct answer is first. Question number 58 देखो, which of the following is the correct abbreviation? ICBN इंडियन कोड नहीं, इंटरनेशनल है। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। हेंस करेक्ट क्या हो गया, सेकंड। ICBN इंडियन कोड गलत हो गया, ये भी बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर का है ना, फॉर बोटेनिकल नेमिंग ये भी गलत हो गया। इंटरनेशनल कोडिंग फॉर जूलॉजिकल नेमिंग ये भी गलत हो गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर हो जाता है ICZN। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 58 करेक्ट आंसर इज सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर साइंटिफिक नेम नॉमेनक्लेचर? नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंग्लिश लैंग्वेज गलत बात है। नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सही। नेमिंग ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बाय द सेम नेम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 59 करेक्ट आंसर इज सेकंड। ये लेस कंफ्यूजन हो, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सच मैनर दैट इट बिकम्स इजी टू प्रोनाउंस, ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 59 में करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 60 देख लो भाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इज इनकरेक्ट? यूनिवर्सल रूल के अकॉर्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, ये करेक्ट है। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस while the second component denotes the species, ये भी सही है। both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics or indicate their Latin origin, ये भी करेक्ट है। the specific epithet starts from capital letter, गलत बात है। specific epithet starts from small letter while the generic epithet starts with capital letter। तो ये पोजीशन पलटनी पड़ेगी, स्मॉल को कैपिटल, कैपिटल को स्मॉल, ये गलत है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 60 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 61 देख लिया जाए। करें फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी, सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 61 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं, classification is the process to ensure that particular organism is known by the same name, गलत बात। to systematically arranging the organism considering relationships among them, ये भी गलत बात। by which anything is grouped into convenient categories based on observable characters। hence in classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on observable characters। hence in question number 62 correct answer is third। question number 63 देख लो भाई, the main purpose for the classification of organism to study geography, कोई मतलब नहीं। locate plants and animals, इसका भी कोई मतलब नहीं। establish relationships among organism, ताकि ऑर्गेनिज्म के बीच रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया जा सके, ये मेन पर्पज है क्वेश्चन नंबर 63 में। इसलिए बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 63 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। Which of the following is the basis of modern taxonomic studies? मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज का आधार क्या है?
एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी का ये भी आधार है। सेल का स्ट्रक्चर क्या है, ये भी बेसिस है। डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या है, ये भी बेसिस है। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी बेसिस है। तो इसमें तो चारों बेसिस है भाई ये मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 64 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। एनसीईआरटी की लाइनें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 65 देख लो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी टू स्टडी द वर्ड्स फ्लोरा, बिल्कुल सही बात। टू प्रोवाइड ए मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये भी सही बात। टू प्रोवाइड लैटिन साइंटिफिक नेम फॉर एवरी ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात। तो ये तो सारे ऑब्जेक्टिव हो गए टैक्सोनॉमी के। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 65 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 66 देख लें। बायोसिस्टेमैटिक्स एम्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, गलत हो गया। डिलिमिटिंग वेरियस टैक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस्टैब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप, इसे भी एम नहीं है बायोसिस्टेमैटिक्स का। आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार, ये भी नहीं है। द बायोसिस्टेमैटिक्स एम्स द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म किस पर, बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टैब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडी। तो बायोसिस्टेमैटिक्स का मेन एम में करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड। हमने आपको कहा था कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता और उसमें आपको गेस मारना है तो आप उस क्वेश्चन पर मारो जो उस आंसर को टिक करो जो सबसे लंबा लिखा हो। और देखो सबसे बड़ा क्या लिखा है इसमें, थर्ड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 66 करेक्ट आंसर इज थर्ड। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 67। A taxonomic category refers to the basic unit of classification, नहीं बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तो स्पीसीज है भाई, ये भी एक कैटेगरी है, वो अलग बात है। ए रैंक आर लेबल इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की, बिल्कुल सही बात। ए रैंक आर ए लेबल इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में एक रैंक है, एक लेबल है, उसी को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रिफर्स टू, डेफिनेशन सीधे सीधे लिखी हुई है, ए रैंक आर लेबल इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 67 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सेकंड। आज आप क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ना। Biodiversity is the occurrence of variety of life forms differing in morphology, anatomy, habitats and habits, correct है, बोलो भाई। Systematics is the branch of biology that deals with the cataloging plants, animals and other organisms into categories that can be named, remembered, compared and studied, ये भी सही है। Classification is the branch of biology that deals with the principle and procedures of identification and nomenclature of organism। केवल आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर नहीं है तो सिस्टमैटिक्स में चला जाएगा, है ना, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा थर्ड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 68 करेक्ट आंसर इज थर्ड। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी among the individuals of the same kind of organism and are used other kind of organism, ये भी सही है। तो हमको पूछ रहा था कि कौन सा करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं क्वेश्चन नंबर 68 में थर्ड। क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिए भाई। इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की जीनस इज इंटरप्टेड बिटवीन, जीनस किसके बीच में आएगा बताओ भाई, फैमिली और स्पीसीज के बीच में आता है। क्यों भाई, क्या होता है, पहले होगा किंगडम, किंगडम के बाद क्या होगा फाइलम, और प्लांट है तो डिवीजन हो जाएगा, है ना। फाइलम के बाद क्या होता है क्लास, है ना, क्लास के बाद क्या होता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या होता है फैमिली, फैमिली के बाद क्या होता है जीनस, जीनस के बाद क्या होता है स्पीसीज। ये देख लो, तो देख लो जीनस किसके किसके बीच में है भाई, फैमिली और स्पीसीज के बीच में है।
फाइलम और आर्डर के बीच में क्या है? क्लास। वह किंगडम और क्लास के बीच में क्या है? फाइलम। फाइलम। आर्डर और स्पीसीज के बीच में क्या है? आर्डर और स्पीसीज के बीच में दो चीजें हैं, फैमिली और जीनस, है ना। इसके बीच में दो चीजें हैं, फैमिली है और जीनस है। इसलिए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 69 में बेटा क्या हो जाएगा? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 70 देख लो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर मेनली कंसीडर्ड फॉर डिक्लेयरिंग ए न्यू प्लांट स्पीसीज? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 70 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सेक्स ऑर्गन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लासिफिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 71, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लोअर द टैक्सन मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सन शेयर। देखो एक बात बताएं आपको, है ना, जैसे जैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी घटती जाती है, लो होती जाती है, सिमिलरिटीज बढ़ती जाती हैं, डिसिमिलरिटीज घटती जाती हैं, है ना। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं डिसिमिलरिटीज बढ़ती हैं, सिमिलरिटीज घटती हैं। अब ये कह रहे हैं कि लोअर द टैक्सन मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन सो द टैक्सन शेयर। ये तो करेक्ट है, हमको इनकरेक्ट देखना है। ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ जेनरा व्हिच एक्सहिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। अब देखो कह रहे हैं कि ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ जेनरा, ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली नॉट जेनरा, ये गलत हो गया। कैट एंड डॉग आर इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली फेलिडी। बोलो भाई, बी इनकरेक्ट हो गया, सी इनकरेक्ट हो गया, फेलिडी थोड़ी है, कैनेडी है। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग those in the plant and animals kingdom have species as the lowest category. All organisms including those in the plant and animal kingdom have species as the lowest category. बिल्कुल सही बात है। तो कौन कौन सही हो गया? ए और डी। कौन कौन गलत हो गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया बी एंड सी। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 71 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 72 देख लें। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? ईच जीनस में है वन आर मोर देन वन स्पीसीज एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। बिल्कुल सही बात है। बोलो भाई, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। एक जीनस में एक से अधिक स्पेसिफिक एपिथेट्स हो सकते हैं, एपिथेट्स हो सकते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटीज शो करते हैं। सेकंड क्या है? लायन है, लियोपर्ड है, टाइगर है, ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा। ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 72 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73 देख लो। द गिवन फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स द हायरार्की ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। Identify the missing category A, B and C and select the correct statement regarding these, है ना। चलो भाई करेक्ट किसमें सेलेक्ट करिए, कौन कौन करेक्ट है। पहले तो हम A और B और C को भर लें भाई। चलो A और B और C को पहले भर लिया जाए, है ना, तभी हम कुछ कर पाएंगे। आओ देखते हैं। ऑर्डर और जीनस के बीच में ए क्या है? ए है फैमिली। बोलो भाई। सी क्या है? सी है किंगडम, सी है किंगडम, फाइलम। और बी क्या है? क्लास। तो सी किंगडम है, बी क्लास है, ए फैमिली है। अब आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या सही है क्या गलत है। करें ए इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी व्हिच कंटेन्स ए नंबर ऑफ रिलेटेड जेनरा। बिल्कुल सही बात है भाई। फैमिली अगर सेम होगी तो रिलेटेड जेनरा मिलेगा हमको फैमिली में, ये सही है ए के लिए। आइए दूसरा देखते हैं भाई। एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरी बी आर मोनोकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी एंड मैमेलिया।
ये सब क्लास है, बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड वाला भी सही है। तीसरा देखते हैं भाई, सी रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। गलत बात है, सी तो किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की स्पीसीज है, स्पीसीज है। एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरी सी और फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, बिल्कुल सही है, ये सब किंगडम है। तो चौथा भी सही है, फंजाई किंगडम है, मोनेरा किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम है। तो इसमें फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ सही है। देख लो, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ओनली। कहां लिखा है? थर्ड में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 73 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 74, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। देखो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, कहां से शुरू किया है इन्होंने? क्लास से। तो भैया देखो, क्लास को आप डिवीजन कहते हो, वो फाइलम को आप डिवीजन कहते हो। क्लास के बाद फाइलम आएगा नहीं, डिवीजन के बाद क्लास आएगा, क्लास के बाद आर्डर आएगा। इसमें फैमिली गलत हो गया। फाइलम के बाद आर्डर आ गया, क्लास आना चाहिए। आर्डर के बाद फैमिली आएगी, फैमिली के बाद जीनस आएगा, जीनस के बाद स्पीशीज आएगा। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 74 करेक्ट आंसर इज थर्ड। इसलिए बेटा 74 में करेक्ट आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 75 देख लो, इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स विल इंक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज। जब आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ आएंगे, जब टैक्सोनॉमिक रैंक डिक्रीज करेंगे आप, सिमिलरिटी बढ़ेगी, डिसिमिलरिटी घटेगी, तो कॉमन कैरेक्टर्स विल इंक्रीज होंगे। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 75 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द किंगडम एनिमलिया, करेक्ट है। As we go higher from species to kingdom, number of common characteristics goes on increasing, ये गलत हो गया, ये घटेंगे, goes on decreasing. Hence in question number 76 correct answer is second. यहां जहां इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, जब आप स्पीसीज से किंगडम चलेंगे, टैक्सोनॉमिक रैंक बढ़ाएंगे, डिसिमिलरिटी बढ़ेगी, सिमिलरिटी घटेगी, कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ेंगे नहीं बल्कि कॉमन कैरेक्टर्स घटेंगे। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 76 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 77, मैच द फॉलोइंग। आइए भाई मैच कराते हैं। प्राइमेटा, प्राइमेटा में आएगा होमिनिडी, ए इज थर्ड। कार्निवोरा, बोलो भाई, कार्निवोरा में कौन सा आएगा? कार्निवोरा में फेलिडी फर्स्ट हो जाएगा। डायोप्टेरा, डायोप्टेरा में म्यूसिडी और सैपिंडेल्स जो हैं वो किस में आएंगे? सैपिंडेल्स आएंगे एनाकार्डिएसी में, ये सेकंड हो जाएगा। देख लो भाई, है ना। थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड किस ऑप्शन में है? थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, ये डायरेक्ट मिला लीजिए एनसीईआरटी। करेक्ट आंसर 77 में क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। बहुत सही, देख लेते हैं भाई। आइए, ग्रोथ क्या? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स नहीं, कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स गलत। इंक्रीजेज इन मास एंड इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो ए में हो गया थर्ड। अब भाई रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ये हो जाएगा फर्स्ट। बोलो भैया। और मेटाबॉलिज्म क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग्स इन द बॉडी इनसाइड द सेल, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, सेकंड। तो देख लीजिए भाई, ए इज थर्ड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ, डी इज सेकंड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 78 में करेक्ट आंसर बनेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 79,
मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी फैमिली है, तो सोलेनेसी फैमिली है। देख लो, फैमिली है सोलेनेसी। ए इज 5, बी देख लो किंगडम, किंगडम प्लांटी, बी इज 4th, प्लांटी किंगडम है भाई। आर्डर कौन है इसमें, आर्डर कौन सा है, पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स जो है ये आर्डर होंगे। ए इज 5, बी इज 4, सी इज 2nd। स्पीसीज कौन है, बोलो भाई, एक है जीनस और एक है स्पीसीज। सोलेनम जो है देख लीजिए आप, है ना। इसमें स्पीसीज कौन है, स्पीसीज है ट्यूबरोसम फर्स्ट, और सोलेनम ये जीनस हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, है ना। ई इज 3rd, और देखो ई कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, फर्स्ट। ए इज 5th, बी इज 4th, सी इज 2nd, डी इज 1st। 79 में करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरसेस एंड सेलेक्ट द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। आइए देखते हैं कौन सही है स्टेटमेंट, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है भाई, वायरसेज आर एक्सक्लूडेड from Whitaker's 5 kingdom classification because they are non-cellular and not considered truly living। हमसे क्या करा था, करेक्ट, ये करेक्ट है। M.W. Beijering demonstrated that virus extract could cause infection and used the term contagium vibum fluidum। ये भी सही है, कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम M.W. बीजरिंग का टर्म है, और इन्होंने वायरस का एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसको देखा कि वो दूसरे प्लांट्स में इंफेक्शन कर देता है। M.W. Stanley showed that viruses could be crystallized and these crystals consist largely of specialized fats and lipids। ये गलत हो गया, क्रिस्टलाइज्ड तो हो गए, लेकिन कह रहे हैं कि these crystals are consist largely of स्पेशलाइज्ड फैट्स एंड लिपिड्स। ना फैट था ना लिपिड था, ये तो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल थे, ये गलत हो गया, 3rd। चौथा देखो भाई, 4th देख रहे हैं, ए वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन कंटेनिंग बोथ आरएनए डीएनए एज इट्स इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल। कोई जरूरी नहीं है कि इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए हो, है ना, इट इज नॉट नेसेसरी। इन्फेक्शियस लिख दिया, ये गड़बड़ हो गया मामला। इन्फेक्शियस कई बार कैप्सिड होता है, इन्फेक्शियस कई बार डीएनए नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, कई बार कैप्सिड्स होता है, तो ये गड़बड़ हो गया। चौथा भी गलत है। 5वां देखते हैं, इन जनरल प्लांट वायरसेज हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सही है। व्हाइल बैक्टीरियोफेज आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेज, सही है, एनसीईआरटी की लाइन। The protein called capsid is made up of small subunits called capsomere, which are arranged in a helical or polyhedral form, सही है। तो 1st, 2nd, 5th and 6th, 1st, 2nd, 5th and 6th are correct, है ना। तो देखो भाई, 1st, 2nd, 5th and 6th are correct, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, 2nd वाला। Hence in question number 80 correct answer is 2nd। Question number 81, study the following table carefully and select the correct option for 1, 2, 3 and 4। आइए देखते हैं भाई, पहले देखो सेल टाइप, तो सेल टाइप मोनेरा में हो जाएगा प्रोकैरियोटिक, बोलो। सेलवाल मोनेरा में हो जाएगा प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनिमैलिया में हो जाएगा प्रेजेंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फंजाई की मल्टी सेलुलर,
तो आप देख लीजिए प्रोकैरियोटिक प्रेजेंट मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक प्रेजेंट मल्टीसेलुलर। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 81 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 82 देख लो भाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सर्व्स एट द क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर। सेल स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यस यूज हुआ था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, ये भी यूज हुआ था। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये भी यूज हुआ है। व्हिटेकर के 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में ये तीनों चीजें यूज हुई हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी यूज हुआ है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन भी यूज हुआ है। ऑल ऑफ दी हेंस इन क्वेश्चन नंबर 82 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 83 देख लो भाई, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर शेप। स्टडी द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस। बोलो भाई, देखो जो गोल गोल है इनको हम लोग कोक्काई कहते हैं, कोक्काई बोलो। और जो कॉमा शेप्ड है इनको हम लोग कहते हैं विब्रियो। क्या कहते हैं? विब्रियो। स्पाइरिला, इसको स्पाइरिला बोलते हैं, जो स्पाइरिलम है, स्पाइरिला स्पाइरल है। और जो रॉड लाइक है इनको हम बैसिलस कहते हैं। रॉड लाइट को बैसिलस देख लो, ए इज बैसिलस या बैसिलाई, प्लूरल हो जाएगा तो बैसिलाई। स्पाइरिलम या स्पाइरिला प्लूरल हो जाएगा तो बी इज स्पाइरिला, सी इज विब्रियो, डी इज कोक्काई। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 83 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 84 देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिथेनोजेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। They are included in the domain Archaebacteria, करेक्ट। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया भाई। दूसरा देखते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस और गोबर गैस इन प्लांट, करेक्ट। दे लाइव इन हॉट स्प्रिंग, ये हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव करते हैं, गलत बात। दे आर फाउंड इन गट ऑफ रूमिनेंट्स, बिल्कुल पाए जाते हैं। तो देखो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। Hence in question number 84 correct answer is second. Question number 85 देख लो, select the incorrect statement regarding heterocyst। heterocyst के बारे में दे बताओ कौन इनकरेक्ट है। These are present in some filamentous cyanobacteria such as Nostoc and Anavinai, ये तो करेक्ट है। These cells are specialized to perform nitrogen fixation, ये भी सही है। These cells form algal bloom in polluted water bodies, गलत बात है, सारा नहीं इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया थर्ड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 85 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 86 देख लो, है ना। बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया कौन होते हैं भाई? ये वो होंगे जिनको हम कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो जाएंगे क्योंकि केमिकल का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी निकाल रहे हैं। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 86 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 87 देख लो भाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मिथेनोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, सही है। साइनोबैक्टीरिया हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, नहीं, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते साइनोबैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इन लिग्यूम रूट, सही है। आर्कीबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, ये भी सही है। इनकरेक्ट आंसर हो गया सेकंड, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं करते। ट्रू बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया करेंगे। 87 में करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 88, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा। दे लाइक ए सेल वॉल, ये तो सही है। हेंस कॉल्ड जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि अपना शेप बदलते रहेंगे। हेंस कॉल्ड जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है ना। They are the smallest living cell
ये भी सही है। पीपीएलओ प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बात गलत है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर लेते हैं, इसलिए ये सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट हो गया 88 में थर्ड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 88 करेक्ट आंसर इज थर्ड। आओ भाई देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के बाद 89। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 89, which of the following organism have placed under kingdom Protista? Chrysophytes and dinoflagellates, yes प्रोटिस्टा में है ये। यूग्लिनोइड्स, ये भी प्रोटिस्टा में आएंगे। स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, ये भी प्रोटिस्टा में आएंगे। Hence all of these. Hence in question number 89 correct answer is fourth, all of these. Question number 90, last question देखिए question number 90, the cell wall is composed of two thin overlapping cells which fit together like a soap casing. ऐसा बेटा कहाँ होता है? डायटम्स में। डायटम्स में सोप बॉक्स की तरह एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। Hence in question number 90 correct answer is second.